प्यारे भैयाओं, कंप्यूटर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है टोपोलॉजी। जैसा कि आप सभी को पता है, एक कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए सभी कंप्यूटरों को किसी न किसी संचार माध्यम जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया, फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया से आपस में जोड़ा जाता है। और नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए अनेक प्रकार हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में इन तरीकों अथवा डिज़ाइन को नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो नेटवर्क बनाने के बाद जो उसकी ज्यामितीय अवस्था बनेगी उसको नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। या आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपके घर में कोई पार्टी है, आपने अपने 10 दोस्तों को बुलाया और उन दोस्तों को बैठने के लिए कुर्सियों को एक क्रम में लगाया। तो आपके दोस्त उन कुर्सियों पर बैठ गए। अब जिस क्रम में या जिस अरेंजमेंट में आपके दोस्त बैठे हैं वो एक प्रकार का एक डिज़ाइन बन गया, एक टोपोलॉजी बन गया। वैसे ही कंप्यूटरों को नेटवर्क में ऐसे ही क्रम में जोड़ा जाता है और उस क्रम को ही कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी अनेक प्रकार की होती है। उनमें से कुछ प्रमुख टोपोलॉजी आपकी हैं: बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और मेज टोपोलॉजी। हालांकि और भी बहुत सारी टोपोलॉजी होती हैं, लेकिन आपके कोर्स में जितनी टोपोलॉजी हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहली टोपोलॉजी होती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, सभी कंप्यूटरों को एक ही संचार लाइन से जोड़ा जाता है। जैसे आप एक चित्र देख रहे हैं, इसमें बीच में एक तार पड़ा हुआ है और उससे नोड्स जुड़े हुए। नोड्स माने कंप्यूटर को नेटवर्क में नोड्स कहते हैं। तो एक ही संचार लाइन से ये सारे के सारे कंप्यूटर जुड़े हैं और इसकी आकृति बस की तरह दिखाई पड़ रही है, इसलिए इस टोपोलॉजी को बस टोपोलॉजी कहते हैं। इस प्रकार की टोपोलॉजी में उच्च गति की ब्रॉडबैंड लाइन का संचार माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें एक ही लाइन होती है, इसलिए आपकी जो संचार लाइन हो या संचार माध्यम हो वो शक्तिशाली होना चाहिए, डेटा की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, इसलिए इसमें उच्च गति का ब्रॉडबैंड प्रयोग किया जाता है। यह ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का एक उदाहरण है। इस टोपोलॉजी में जो आपका तार लगा होता है उसके प्रारंभ और अंत में एक तरह की डिवाइस लगाई जाती है जिसे टर्मिनेटर कहते हैं। टर्मिनेटर के द्वारा टोपोलॉजी का प्रारंभ और अंत किया जाता है। अब इसकी विशेषता या गुण कह सकते हैं, इस टोपोलॉजी में बहुत कम तार की आवश्यकता पड़ती है और इसमें कोई भी हम कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। इससे अन्य कंप्यूटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इसमें जितने अधिक कंप्यूटर लगा देंगे उतनी नेटवर्क की गति धीमी हो जाएगी, क्योंकि एक ही तार है और अगर वो तार खराब हो गया तो पूरा का पूरा आपका नेटवर्क बंद हो जाएगा। बस टोपोलॉजी की सबसे बड़ी हानि है। तो बच्चों, बस टोपोलॉजी के बाद में आती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक सर्वर कंप्यूटर होता है जिसे केंद्रीय कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि आप सामने चित्र में देख रहे हैं, एक बीच में कंप्यूटर है, उसमें चारों तरफ से मॉनिटर जुड़े हुए हैं। तो जो बीच में कंप्यूटर दिखाई पड़ रहा है ये सर्वर कंप्यूटर है या केंद्रीय कंप्यूटर है। इसी केंद्रीय कंप्यूटर या सर्वर कंप्यूटर से सभी कंप्यूटर जुड़े हैं। जब नेटवर्क में जुड़े कंप्यूटर को किसी अन्य कंप्यूटर पर डाटा भेजना होता है तो सबसे पहले वो सर्वर कंप्यूटर को ही डाटा भेजता है और सर्वर कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर को डाटा भेजा जाता है।
अर्थात इस प्रक्रिया में जो आपका सर्वर कंप्यूटर होता है वो रिसीवर भी होता है और ट्रांसमीटर भी होता है। अर्थात वो डेटा को प्राप्त भी करता है और डेटा भेजता भी है। जो आपका सैटेलाइट ट्रांसमिशन होता है या उपग्रह प्रसारण जिसे हिंदी में कहते होता है, उसमें इसी टोपोलॉजी का प्रयोग किया गया है। क्योंकि पहले ट्रांसमीटर उपग्रह को सिग्नल भेजता है, फिर उपग्रह उन सिग्नल को एम्पलीफाई करके पृथ्वी पर स्थित अनेकों रिसीवर को प्रसारित कर देता है। तो स्टार टोपोलॉजी का प्रयोग सैटेलाइट प्रसारण में किया जाता है। इस टोपोलॉजी में एक से अधिक कंप्यूटरों को आसानी से जोड़ा जा सकता है। इसमें अगर कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है तो उसको आप निकाल सकते हैं, नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस नेटवर्क में कंप्यूटरों की अगर संख्या बढ़ाते हैं तब भी उसकी गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो सारे सर्वर कंप्यूटर से सीधे जुड़े होते हैं। किंतु अगर आपका सर्वर कंप्यूटर खराब हो गया तो पूरा का पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा, कोई भी नेटवर्क को नहीं चला सकता है। एक हिसाब से कह सकते हैं कि सभी कंप्यूटरों पर, जितने भी कंप्यूटर हैं उस पर सर्वर कंप्यूटर का आधिपत्य होता है, या इस तरह से कहें सर्वर कंप्यूटर सभी कंप्यूटरों का मालिक होता है। तो बच्चों ये दो टोपोलॉजी आपने पढ़ी। अब इसमें तीसरी टोपोलॉजी होती है ट्री टोपोलॉजी। अब इसको ट्री टोपोलॉजी क्यों कहते हैं? जैसे आप लोगों ने पेड़ देखा होगा, नीचे से एक जड़ होती है, उसमें से तना निकलता है और तने से फिर और तने निकलते हैं, उन तनों से और तने निकलते हैं, इस तरह से वो विशालकाय पेड़ बन जाता है। उसी तरह से ये जो टोपोलॉजी होती है, इसमें एक मदर कंप्यूटर होता है, या उसको जड़ कंप्यूटर या जड़ नोड कहते हैं, और उस कंप्यूटर से या उस नोड से एक से अधिक संचार लाइन निकाली जाती हैं। उन संचार लाइनों में अन्य कंप्यूटर जुड़ते चले जाते हैं। जैसे पेड़ की जड़ से शाखाएं निकलती हैं, उसी तरह से नोड से संचार लाइनें निकलती हैं। या यूं कह सकते हैं बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का मिला जुला रूप होता है। जो इसका रूट नोड होता है उसको पेरेंट नोड, और बाकी जितनी और कंप्यूटर जुड़े होते हैं वो सब चाइल्ड नोड कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से ध्यान देंगे, इसमें जितने कंप्यूटर जुड़े होते हैं वो आपके चाइल्ड नोड होते हैं। नोड जैसा हमने आपको बताया कि इसमें कंप्यूटर को ही नोड बोला जाता है, और जो मेन कंप्यूटर होता है जहाँ से इसकी नेटवर्किंग की शुरुआत होती है उसको पेरेंट कंप्यूटर या पेरेंट नोड कहते हैं। इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करना आसान होता है। इसमें पेरेंट नोड सभी चाइल्ड नोड को एक साथ डाटा प्रसारित कर सकता है। इसकी मुख्य केबल, जिसे बैकबोन केबल कहते हैं, अगर ख़राब हो जाती है तो नेटवर्क चलना संभव नहीं होता है। इसमें अन्य टोपोलॉजी की अपेक्षा बहुत अधिक पैसा खर्च होता है, इसलिए ट्री टोपोलॉजी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। ट्री टोपोलॉजी के बाद बारी आती है रिंग टोपोलॉजी की। बच्चों, इस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर गोलाकार आकृति में जुड़े होते हैं, और गोलाकार आकृति में जुड़े होने के कारण यह टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी कहलाती है। इसमें कोई भी केंद्रीय कंप्यूटर नहीं होता है, अर्थात कोई भी मालिक नहीं होता है। सभी कंप्यूटर स्वतंत्र होते हैं। कुल मिला के कह सकते हैं इनका कोई भी स्वामी कंप्यूटर नहीं होता है। इसमें साधारण गति से डेटा का ट्रांसफ़र होता है। जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफ़र करना होता है तब उसके मध्य के कंप्यूटर को निर्धारित करना पड़ता है कि ये डाटा उसके लिए है कि नहीं, और वो डाटा को आगे पास कर देता है। इसको टोकन बिट से पास करते हैं। जिस कंप्यूटर को डाटा होता है वह उसे रिसीव कर लेता है। इस नेटवर्क में कोई होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है, सर्वर कंप्यूटर नहीं होता है, इसलिए यह प्रणाली प्रभावी ढंग से कार्य करती है। इसको संचालित करना आसान होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? इसमें जितने अधिक कंप्यूटर लगे होंगे उतनी ही नेटवर्क की गति धीमी होती जाएगी, अर्थात इसकी स्पीड कंप्यूटरों की संख्या पर निर्भर है। इसमें आप कंप्यूटर कम करेंगे तो नेटवर्क की गति
बढ़ेगी, कंप्यूटर ज़्यादा होंगे तो नेटवर्क की गति स्लो होगी। और इसमें सभी कंप्यूटर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसमें नया कंप्यूटर जोड़ना अत्यंत कठिन होता है। प्यारे बच्चों, ये 4 प्रकार की टोपोलॉजी हुई। अब आपकी 5वीं टोपोलॉजी है मेश टोपोलॉजी। आप लोग इसके विषय में पहले से ही लिख चुके होंगे या जानते होंगे। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें जितने भी कंप्यूटर होते हैं वह सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब सारे कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे जुड़े होते हैं। इस टोपोलॉजी का दूसरा नाम पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी भी है। इसमें 2 कंप्यूटर के मध्य डेटा संचरण सीधे ही होता है। इसमें तेज गति से डेटा का संचरण होता है क्योंकि इसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे जुड़े होते हैं। इसमें यदि कोई भी कंप्यूटर खराब हो जाए तो नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें डेटा का प्रसारण बहुत तेज गति से होता है क्योंकि इसमें किसी दूसरे कंप्यूटर का हस्तक्षेप नहीं होता है। हर एक कंप्यूटर से सीधे जुड़ा होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी हानि क्या है, इसमें बहुत अधिक पैसा व्यय होता है। इसमें एक से अधिक संचार लाइनों की आवश्यकता होती है। इसमें नवीन कंप्यूटर जोड़ना कठिन होता है। ठीक भैयाओं, आपने अभी तक ये वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक भी करें।